जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम ऐसे ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में ऊंचाई का कारक तो है ही, लेकिन अगर ये विषम स्थिति बना दे तो फिर कितनी भी हम प्रयास कर लें, कितनी भी हम संघर्ष कर लें, कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, हम उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते जिस स्थान की हम चाहत रखते हैं। चाहत तो दूर, स्थान तक पहुंचना तो दूर, अगर हम कहें तो उसके बॉटम को भी हम नहीं छू पाते हैं। लेकिन यह ग्रह एक ऐसी उत्तम पोजीशन में आ गया है जिसकी वजह से हम ऊंचाई की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हमारे जीवन में तरक्की का डंका बजने वाला है, वर्चस्व होने वाला है हमारा। तो यह एक ऐसा समय काल रहने वाला है जो आपके जीवन में एक मील का पत्थर साबित होता हुआ दिखाई देगा। आपके जीवन से तमाम ऐसे क्षण बिल्कुल डिलीट हो जाएंगे जो क्षण हम बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहते। मतलब इतना संघर्षपूर्ण कष्टमय हमने जीवन देखा है। अगर यह ग्रह हमारा अनुकूल हो जाता है, किसी विशेष ग्रह से अपना कोई संबंध बना लेता है, तो हमारे जीवन में एकदम से रास्ते परिवर्तित होने लग जाते हैं और वो परिवर्तन हमारे सुखद भविष्य के लिए ही होता है। अब ऐसे में देखिए, बहुत सारी चीज़ें ग्रह के लिए अनुकूल हुई हैं जिसकी वजह से ग्रह भी अनुकूलता का क्षेत्र बनने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है इस समय पर इस ग्रह का सुखद स्थिति में आना, क्योंकि सदैव ही इसे हमने नकारात्मकता से जोड़कर देखा है। मोस्टली देखिए, जब कुंडली और आपका गोचर दोनों ही शुभ अवस्था में होते हैं तो स्थितियां हमारी सामान्य से बहुत ऊपर चली जाती हैं। और जब ग्रह हमारा गोचर कुंडली अच्छी होती है और बर्थ चार्ट जो होता है वहाँ पर ग्रह खराब होता है, तो क्या होता है, स्थितियाँ सामान्य गति से चलती रहती हैं। लेकिन जब दोनों ही स्थानों पर ये निगेटिव होता है तो स्थितियाँ हमारी सामान्य से बहुत नीचे चली जाती हैं, यानी हम रसातल तक पहुँच जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें निकलने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है यह गोचर, क्योंकि गोचर में ये परिवर्तन जो समय समय पर होते रहते हैं, इनकी वजह से जो ये बनती बिगड़ती स्थितियां हैं, उन्हीं के आधार पर हमारे जीवन में अप एंड डाउन्स भी आते रहते हैं। या तो हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, या सामान्य गति से चलते हैं, या फिर हम नीचे की ओर चले जाते हैं। ये जो स्थितियां हमारी बनती हैं, ये हमारे जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जाने में काफ़ी हमारी मददगार होती हैं। अब जहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए, सबसे पहले जिस ग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं उसकी चर्चा करने से पहले मोस्टली इस समय पर हम चर्चा पहले सूर्य की करना चाहेंगे, क्योंकि सूर्य एक ऐसी प्लेनेट है जो राजा है। और सबसे मेन मुख्य, अगर हम किसी कैरियर की बात करें तो सूर्य ही पहले देखे जाते हैं, क्योंकि सूर्य कैरियर को ही स्थायित्व देने के कारक ग्रह हैं, राजा है। राजा समान जीवन देने की भी क्षमता रखते हैं। और मुख्य ग्रह इस समय पर आपके भाग्य भाव में आ गया है। लेकिन राजगुरु की पंचम दृष्टि से दृष्ट होकर इनके बल को और ज़्यादा वृद्धि प्राप्त हो रही है, यानी इनमें और ज़्यादा ज्ञान और प्रकाश ऊर्जा से ओतप्रोत हो रहे हैं। तो यह समय काल इस समय बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुरु की ये पंचम दृष्टि ज्ञान से जुड़ी हुई है, और ज्ञान से जुड़कर, और देखिए, विशेषतः इस समय पर जो आपके सामने अचानक घटनाएं घटित होती हैं, ये आपके पूर्वजन्म के जो पेंडिंग कर्मास है उनके आधार पर भी घटित होती हैं, क्योंकि गुरु इस समय जिस भाव में बैठे हुए हैं वहाँ पर इनको बल प्राप्त है कि आपके पूर्व जन्म के जो पेंडिंग कर्मास हैं उनका प्रतिफल आपको इस दौरान कर्म भोग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म के आधार पर ही आगे बढ़ते हैं। अब इस सूर्य के साथ राहु का केंद्र योग, देखिए, बहुत ही एक ऐसा समय आता है जब दो शत्रु ग्रह भी मित्रवत कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मोस्टली जब ये योग बनता है तो जीवन में आपके अप्रत्याशित रूप से चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिखाई देती हैं। ये जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, ये आपके जीवन को आगे की ओर
पुश करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। अब ये जो चीज़ें आपकी इस समय पर बदलेंगी, ये आपके काफ़ी लंबे समय तक मोस्टली भविष्य की आर्थिक चिंता है, क्योंकि इस समय जो धन का आगमन क्षेत्र है यानी आजीविका, और देखिए किसी न किसी कारण से राहु आपकी आजीविका को प्रभावित करते हैं। देखिए ये मोस्टली पहली बात तो ये शनिवत कार्य करते हैं, दूसरा क्या है, ये किसी भी भाव में हो आजीविका को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये मस्तिष्क को निर्देशित करते हैं। अब जिस तरीके से मस्तिष्क पूरे शरीर का सबसे बड़ा ऐसा स्थान है कि अगर वहाँ से निर्देश ना मिले तो आपकी बॉडी का कोई भी अंग कार्य नहीं करेगा। वही चीज़ें मस्तिष्क जिस तरीके से आपके शरीर में महत्वपूर्ण है कैरियर के लिए, क्योंकि मस्तिष्क ही तो आपको विचार देगा, मस्तिष्क ही दिशा निर्देश करेगा, मस्तिष्क के द्वारा ही चीज़ें आपकी आगे बढ़ेंगी। इसीलिए राहु को एक सर्वोपरि रखा जाता है कि राहु की सकारात्मकता जो होती है परमोपश्यक होती है। जब तक राहु की सकारात्मकता प्राप्त नहीं होती, हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम एक कदम भी बढ़ा सकें। तो आइए जान लेते हैं इस समय राहु के साथ क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में राहु का डंका बजने वाला है और राहु की वर्चस्व रहने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि हम और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए इस समय राहु सूर्य का जो ये केंद्र योग बना हुआ है, ये हमारे जीवन में इस समय बड़े बड़े परिवर्तन को लेकर आने जा रहा है। परिवर्तन क्योंकि द्वादश में बैठे हुए हैं तो परिवर्तन बड़े होंगे और बहुत महत्वपूर्ण होंगे, हमारे जीवन की दिशा बदलने में काफ़ी ज़्यादा योगदान देंगे। भविष्य की आर्थिक चिंताओं की समाप्ति होगी और इस समय लोग आपको आपकी परेशानियों को समझेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करते हुए दिखाई देंगे। तो ये चेंजेस होंगे सबसे पहले विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हुए आपके जो भी ऐसे चीज़ें हैं जिनमें जिनसे आपके मन में व्यर्थ की चिंता है। मोस्टली ओवर थिंकिंग के कारक भी राहु होते हैं कि जो ये ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, और द्वादश में बैठकर राहु बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी दे रहे थे। मसलन जो चीज़ें नहीं होनी हैं उनके बारे में भी आप सोच सोच कर परेशान थे। तो इन सब चीज़ों से सबसे पहले आपको निजात मिलेगी, क्योंकि मोस्टली हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो ये हमारी ओवर थिंकिंग होती है ये हमको करने नहीं देती, क्योंकि माइंड तो हमारा इस ओवर थिंकिंग से भरा हुआ होता है। और ओवर थिंकिंग इस समय पर आपकी काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली है, जिसकी वजह से आपका माइंड जो होगा रिलैक्स होगा और आप आगे के लिए काफ़ी कुछ प्लानिंग्स वगैरह बना सकेंगे। हालांकि एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको इस दौरान अपनी जो प्लानिंग है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है, क्योंकि देखिए जहाँ पर आप किसी के साथ अपनी बातें साझा करना प्रारंभ कर देते हैं, समझ लीजिए वहाँ पर राहु की निगेटिविटी बढ़ जाती है और जो श्योरिटी होती है आपके कार्यों के पूरे होने की वो समाप्त हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। वहीं अगर राहु की पंचम दृष्टि के बारे में बात करूँ तो ये सुख भाव पर जा रही है, तो इस समय बहुत सारी प्लानिंग आपकी सुखों से रिलेटेड भी होने वाली है। मतलब आप इस समय पर अपने परिवार की खुशियों को बढ़ाते हुए भी देखे जाएंगे। किस कारण से, देखिए तरीका ये होगा कि इस समय कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। काफ़ी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रही थी, मसलन जैसे रेनोवेट करना या घर के लिए कोई ऐसी आवश्यक वस्तु खरीदना जो बहुत ज़रूरी है, जैसे गाड़ी या घर में और कमरे बढ़वाने हैं, या मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके भाई बहन के स्टडी पे फोकस करना, हायर स्टडी के लिए भेजना, ये सारी चीज़ें जो है इस समय पर आप इनके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे जिसकी वजह से ये कार्य आपके पूर्ण होंगे। और देखिए इसमें राहु की मदद मिलेगी, तो बस प्लानिंग आप करेंगे और क्या होगा उसमें राहु का सहयोग मिल जाएगा, जिसकी वजह से स्मूथली कार्य रन होते हुए देखे जाएंगे।
सप्तम दृष्टि मोस्टली राहु की जब सप्तम दृष्टि या राहु का किसी भी तरीके से प्रभाव आपके शत्रु भाव पर होता है, तो क्या होता है, शत्रु नाश करते हैं, शत्रुओं को परेशान करते हैं। लेकिन इस समय पर एक ऐसा योग बनने जा रहा है जिसकी वजह से क्या होगा कि शत्रुता समाप्त होगी, यानी कि शत्रु मित्र बन सकते हैं। और जो इस समय पर आपके शत्रु मित्र बनेंगे, उनसे तो आपको थोड़ा सा सचेत तो रहना है, लेकिन उनसे आपके लिए बड़े लाभ भी निकल कर आएंगे प्रोफेशनली। तो इसलिए देखिए, शत्रु जो आपके हैं उनको आपको मित्र बनाना है, लेकिन सतर्क भी रहना है। अपनी कोई ऐसी बात उनके साथ शेयर नहीं करनी है, या उन पर पूर्ण रूपेण आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है कि वो किसी भी तरीके से आपको आहत कर पाए। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि राहु का प्रभाव है। देखिए, मोस्टली ये चीज़ तो बर्थ कुंडली देखने के बाद ही पता लगाया जा सकता है कि राहु आपके लिए धोखा दिलवा सकते हैं या नहीं। अब वहीं अगर हम इनकी अष्टम दृष्टि की चर्चा करें, क्षमा करें, नवम दृष्टि की, तो नवम दृष्टि जो होती है वो देखिए मोस्टली भाग्य से जुड़ी हुई होती है। इस समय भाग्य के प्रभाव से अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपका अचानक धन लाभ बढ़ना प्रारंभ हो जाए। और वहीं देखिए, ये दृष्टि उन लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है जो गोपनीय कार्य करते हैं। गोपनीय कार्य जैसे रिसर्च फील्ड में है, या मेडिकल लाइन में हैं, एमएनसी वगैरह में हैं, जो विदेशों से जुड़े हुए कार्य हैं उनमें हैं, या किसी भी तरीके से जहाँ आप जॉब कर रहे हैं या जो जॉब आप कर रहे हैं उनमें किसी भी तरीके से विदेशों का समावेश है। ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको इसमें प्रॉफिटेबल मिलेंगी। और यह दृष्टि उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो किसी भी तरीके से स्पिरिचुअल कार्य करते हैं, मसलन तंत्र साधना या आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग साधना, योग क्रिया, मतलब जिसमें कि माइंड को बहुत ज़्यादा एकाग्र करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे कार्य जो लोग करते हैं उनके लिए इस समय पर ज़बरदस्त लाभ निकल कर आने वाला है। ये लाभ आपका इतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा कि मतलब कह सकते हैं कि राहु का डंका बजने वाला है, जो इस समय पर आपको सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने में, टॉप पर आपको करने में किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहने वाला। जब